हर प्रकार से कहा कि गोरा से ब्याह मैं क्या करूंगा ब्याह कर, अरे मैं तो भटकन बनवासी। लेकिन जब बहुत कहा ब्राह्मण ने फिर कहा कि चलो तिलक कर दो, सगाई तो करिए। तो तिलक कर दिया ब्राह्मण ने। पहले तो आजकल तो हम लड़की दिखाते हैं, नापतोल भी करते हैं, कितनी खूबसूरत है, कितनी जोड़ा बन भी रहा है ना जी, हर तरह से। लेकिन पहले ब्राह्मण इस कार्य को करते थे, नाई भी किया करते थे, या घर का कोई व्यक्ति या मोहल्ले का चला गया और कहा कि इसका लड़का जवान है, हमारे यहाँ भी मोहल्ले में बेटी जवान है, वो कहता था उनके घर जाकर कि मैं लड़का पसंद कर लिया है तो मैं उसे वचन दिया है, तो सब लोग मान जाते। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं। तब भगवान शंकर के तिलक किया उस विद्वान ने, उस ब्राह्मण ने, तो कैलाश पर अलग आनंद छा गया। और जिन्होंने पूजन कराया या अदरवाइज कोई और हैं तो एक यहाँ जोत पर तिलक कर दे, क्योंकि आज सगाई हुई है बहुत भावना खुले। हाँ कोई बात नहीं। देखो भगवान का तिलक हुआ है और इन्होंने तिलक किया है, एक बार जोरदार ताली बजाना। देखिए धन आप हमें दो ना, लेकिन हमारी जो बड़ी बहन है बेटी, हाँ इसे जरूर देना कि कल को ये कहेगी आप, क्योंकि वैसे तो इस जगह के सारे कार्यों में सम्मिलित रहती है, लेकिन अगर आप हर कार्य में सहयोग करोगे जब तक आप चाहोगे, क्योंकि हम भागवत भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं और शिव महापुराण भी हमारी चल रही है, जो हम हमारे गुरु महाराज कर रहे हैं, तो इसलिए आप इसका हौसला बनाओ रखो और हम तुम्हारे साथ हैं। आज के बाद जोरदार ताली हो जाती है। पैसा मायने नहीं रखता, इसलिए पहले भी हम बहुत आए हैं, लेकिन आगे से मेरे अंदर दोबारा उमंग जाती है कि बेटी वहाँ पर खड़ी है मेरी बड़ी बहन और मुझे उसका साथ देना चाहिए, उसने शुरू से ये भक्ति की है। एक बार और जोरदार ताली बजाना। और इस तरह फिर भगवान शंकर की सगाई और पंडित जी के साथ अनेक लीलाएं हुई और फिर भूख लगाई बिरमा को भोलेनाथ ने, अनेकों भंडारे दिखा दिए और जब कभी सांप की छुटे दर्शन कराए, अनेक दर्शन हुए पंडित जी को। तो तब पंडित जी ने कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे भूख लगी है। तो तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए, क्योंकि भगवान पहले परीक्षा देते हैं, उसके बाद हम तमाम कार्य करें। और फिर जब पंडित जी ने कहा कि मुझे दक्षिणा भी चाहिए, क्योंकि जब भी ब्राह्मण को खिलाओ या कुछ करो तो एक दक्षिणा देनी चाहिए, तब सार्थक होती है। उन्होंने कहा कि दक्षिणा दे दो अब महाराज। तो शिव जी ने क्या किया, उसने कहा कि भाई तेरे पास जो चादर है ये दे, और बिछाकर जितनी धोने में राख थी वो सारी कर दी। अब कहने लगा वो ब्राह्मण कि ऐसी राख तो हमारे घर में बहुत, ब्राह्मण रोज झाड़ू देती है और ये भी मुझे कहने लगा यहाँ बोला तो कुछ नहीं। कैलाश पर्वत से उतर आया और उतर कर स्नान किया, चेहरी और फिर कहा इस राख को बहा। जैसे ही गंगा में राख बहाई हीरे मोती बन गए, जोरदार तालियां हो गई, हीरे मोती बन गए। फिर घबरा गई। ब्राह्मण ने कहा गड़बड़ हो गया,
अगली बार जब आऊंगा देवा लेकर, जब सारा काम कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ की। अनेकों लीलाएं हुई और उसके पश्चात वो चल पड़ा हिमाचल नगरी की ओर। हिमाचल नगरी की ओर चला, कलप भी रहा है कि मैं राग क्यों भरलाया, और भरलाया तो मैंने क्यों गिरा दिया। और फिर ब्राह्मण घर की ओर आया। सगाई करने के पश्चात जैसे घर आया और राजा जी के पास सूचना हुई। आखिर ब्राह्मण घर को आया, आखिर ब्राह्मण घर को आया। राजा ने है पास बिठाया, राजा ने है पास बिठाया। कहा किया तो राजा नाता, नाम क्या है जात क्या है, नाम क्या है जात क्या है। कौन बचता है वो राजा, किस राजरानी का महाराजा, किस राजरानी का महाराजा। तब पंडित ने पास सुना, जात न पूछी बात न पूछी, जात न पूछे बात न पूछे। जायदाद में कुछ दी नहीं, कुछ छोटी बात है वो जोगी, कुछ छोटी का है वो जोगी। डगमग डगमग नाड़ करते हैं, गज भर की है लंबी नारी, गजबज की है लंबी नारी। कपड़े की मृगशाला पहने, संग में नंदी बैठ देखा, एक अजरज में देखा भारी, राक्षस सी जानी, भोला महादेव शिव शंकर महादेव, भोला